तो बच्चों आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बता दिया, बेसिक डेफिनेशन बता दी, और उससे जो हम कंक्लूजन थे वो हमने कंक्लूजन निकाल लिए। एक बेसिक कंक्लूजन हमारे पास क्या आया था कि इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स देन इट्स मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट मतलब k प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। k प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स डेल्टा k प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। और यहीं से हमने निकाल लिया था क्या कि डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा k, और डेल्टा k इज इक्वल टू वर्डन बाई फोर्स, so the delta u is equal to minus of burden by force, and force is conservative force, therefore delta u is equal to minus of burden by conservative force wc is equal to minus of integration fc dot dr from initial to final point। तो कोई भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं, तो हम आगे जरा देखिएगा ये फॉर्मूला आपके बहुत काम का, ये फॉर्मूला बहुत काम का। कहाँ कहाँ? जहाँ जहाँ कंजर्वेटिव फोर्स है, कहाँ कहाँ देखोगे? ग्रेविटेशन में पूरा इसी से भरा पड़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा इसी से भरा पड़ा है। जैसे ही आप एसएसएम पढ़ोगे, स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस पढ़ोगे, वहाँ यही फोर्स है। तो वहाँ डेल्टा यू आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, तो आप यही फॉर्मूला कहाँ में लोगे? कौन सा फॉर्मूला? कि डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफसी डॉट डी आर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोई से भी हो सकते हैं, उन्हीं दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब सुनो, हम एक चीज बताने जा रहे हैं आपको कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो कंजर्वेटिव फोर्स पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को फोर्स से कैसे कैलकुलेट करना है ये हम निकाल लेते हैं। अब हम आपको एक चीज और बताएंगे कि क्या हम पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे क्या? हाँ, हम वही चीज करने जा रहे हैं और वही हम आपको बताने जा रहे हैं। अब सुनिए, लेट इनिशियल पॉइंट इज आवर इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी पर इनिशियल पॉइंट को मान लें, तो u इनिशियल इज इक्वल टू u इन्फिनिटी एंड फाइनल पॉइंट इज एनी आर्बिट्ररी पोजीशन। फाइनल पॉइंट को हम कोई भी आर्बिट्ररी पोजीशन ले लेंगे, तो u फाइनल इज इक्वल टू u r, r इज द एनी आर्बिट्ररी पोजीशन, तो u फाइनल इज इक्वल टू u r। सो डेल्टा u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u फाइनल की जगह तो हम रखेंगे u r माइनस u इनिशियल की जगह रखेंगे हम u इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ सी डॉट डी आर। वापस लिमिट के अंदर में i की जगह रखेंगे हम इन्फिनिटी और f की जगह रखेंगे हम r। ठीक है, ये बात आ गई। अब सुनो, इफ वी कंसिडर द u इन्फिनिटी इज जीरो, हम इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें। क्यों मान लें जीरो भाई? तो आप जरा देखिएगा कि जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं तो वहां पर ये जो फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो सब क्या हो जाते हैं? वहां पर जाके जीरो हो जाते हैं। और जब फोर्स ही जीरो हो जाएगा तो हम वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, बिकॉज ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स। जब ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, तो इट इज रीजनेबल टू कंसिडर द पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना थोड़ा ठीक लगता है। वाइट सो? बिकॉज देयर इज नो force is at there, therefore there is no potential energy at there। तो ये थोड़ा ठीक लगता है कि हम इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें। अदरवाइज वी आर फ्री टू चूज द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट एनीवेयर, हम कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले सकते हैं। ठीक है, तो यदि हमने क्या किया कि लेट वी कंसीडर द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट इन्फिनिटी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? u r is equal to minus of integration f c dot d r from infinity to r। ठीक है, तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और वहां पर कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशनशिप पता चल गई। ठीक है, अब क्या करते हैं? इन इनवर्स रिलेशन इफ वी कैलकुलेट द कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इफ इन द इनवर्स रिलेशन, हम उल्टा करें कि हम क्या करें कि पोटेंशियल एनर्जी से हम
कंजर्वेटिव फोर्स कैलकुलेट करें तो क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, व्हेन वी डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन देन वी हैव del ur is equal to minus of कंजर्वेटिव फोर्स FC, ये आया। अब आप पूछते सर ये डेल ऑपरेटर क्या है, तो डेल ऑपरेटर कहते हैं इज नथिंग बट द डिफरेंशियल ऑपरेटर इन ए वेक्टर फॉर्म, दिस इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर इन ए वेक्टर फॉर्म। तो ये है, डिफरेंशिएशन करना था हमको, हमने LHS का डिफरेंशिएशन किया, RHS का डिफरेंशिएशन किया, तो हमारे पास क्या आ गया था अपने पास कि डेल UR इज इक्वल टू माइनस ऑफ FC। और ये डेल ऑपरेटर क्या मैंने बताया, मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जो आप जानते हो कि डेल इज इक्वल टू, डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू S। तो हम क्या बोलते हैं, डेल अपॉन डेल x I कैप प्लस डेल अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल अपॉन डेल z k कैप, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या लिख दिया कि कंजर्वेटिव फोर्स FC इज इक्वल टू माइनस डेल U, डेल U, तो डेल की जगह डेल, और ऑपरेटर किस पर हो रहा है, ये U पर, तो हमने लिख दिया कि कंजर्वेटिव फोर्स FC इज इक्वल टू माइनस डेल U अपॉन डेल x I कैप प्लस डेल U अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल U अपॉन डेल z k कैप। तो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर हमने ये डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट टर्म में क्या देख रहे हो आप, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यदि वो y और z का भी फंक्शन है तो वहां पर उस केस में हम y और z को कांस्टेंट लेंगे, इसलिए इसको हम नाम देते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। और उसके साथ जो आएगा रिजल्ट उसके साथ हम I कैप लगाएंगे। अगेन हम इसी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का हम दूसरे केस के अंदर में हम y के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो आ जाएगा डेल U अपॉन डेल y। यहाँ जब ये डिफरेंशिएशन करते समय, y के साथ डिफरेंशिएशन करते समय, अब हम यदि x और z हमारे पास कहीं आ रहा है तो उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और उसको केवल y के साथ डिफरेंशिएट करके जो कुछ आएगा उसके साथ में हम j कैप लगा देंगे। इसी तरह तीसरी बार हम क्या करेंगे, उसी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का हम z के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें जो x और y जो अपने पास आएंगे उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और उसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आएगा उसके साथ हम k कैप लगा देंगे। तो ये है अपने पास डेल ऑपरेटर, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आ गया अपने पास कि वर्डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल U एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल U अपॉन डेल x I कैप प्लस डेल U अपॉन डेल y कैप प्लस डेल U अपॉन डेल z कैप। हाँ, अब कई बार क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो केवल x का फंक्शन होता है या केवल y का फंक्शन होता है, केवल z का फंक्शन होता है, किसी एक वेरिएबल का फंक्शन है। तो उस केस में क्या देखोगे कि जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, केवल x में आएगा या केवल y में आएगा या केवल z में आएगा। इन जनरल हम क्या ले लेते हैं, जो फर्स्ट वेरिएबल होता है दैट इज x, इफ द फोर्स वेरीज ओनली इन वन डायरेक्शन और से ओनली इन x डायरेक्शन, तो हमारे पास FC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर FC इज इक्वल टू वेक्टर fx, और वेक्टर fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल U अपॉन डेल x I कैप। अब चूंकि y और z का फंक्शन नहीं है तो हम पार्शियल की जगह इसको परफेक्ट डिफरेंशिएशन भी ले लेते हैं और क्या लिख देते हैं कि वेक्टर FC इज इक्वल टू वेक्टर fx इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dx I कैप। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या किया कि फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप होती है, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम फोर्स से कैसे कैलकुलेट करेंगे, और यदि हमें पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे दिया जाएगा तो उससे हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों बात हमने आपको बता दी। हुई बात क्लियर? चलिए